तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। जो सीबीएसई की चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन कमेंट में आ रहा है कि सर मेरे 15 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 17 मार्क्स आ रहे हैं, मैं जोड़ रहा हूँ, तो क्या मैं पास हो जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि 12th के लिए अलग क्राइटेरिया है और 10th के लिए एक अलग क्राइटेरिया है। 10th में क्या है, मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था और क्लास 10 पासिंग क्राइटेरिया भी डाला था। मैं 12th की बता रहा हूँ, पहले 10th की बता दूँ। दोनों मिला के आपको 33 नंबर, पहले तो 33% चाहिए। उसके बाद चेकिंग में आपको कैसे कैसे फ़ायदे होंगे उसके बारे में मैं बताता हूँ। अब देखो, 33 मार्क्स आपको लाने हैं, तो आप क्या, अगर आपके स्कूल वालों ने आपको 18 नंबर दे दिए तो आपको बोर्ड में मात्र 15 नंबर स्कोर करने की ज़रूरत है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मैं 10 स्कोर कर रहा हूँ, मैं 12 स्कोर कर रहा हूँ। तो क्या है कि अगर आप 10 के ऊपर स्कोर कर जाते हो तो 3 नंबर तो सीबीएसई में ऐसे भी ग्रेस मिलता है। कोरोना वायरस है तो उसको लेकर थोड़े शिक्षक भी समझदार हैं, मतलब कि अगर सीबीएसई आदेश भी करता है कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन टीचर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई टीचर बहुत मतलब कि वहाँ गुस्सा दिखाएगा, ऐसा बात नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बना देते हैं कि टीचर गुस्से में रहते तो मार्क्स काटते थे। ऐसी मानसिकता नहीं होती। नहीं तो 100 किसी बच्चे के थोड़ी आते हैं। सीबीएसई की एक खास बात है कि आप जितना लिखोगे उतना आपको नंबर दिया जाएगा। तो आप अगर 10 नंबर 12 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। बहुत आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 2-3 नंबर तो ऐसे भी ग्रेस मिलता है और 4-5 नंबर से आपको पास करा ही दिया जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मैं 4 से 5 नंबर ही ला पा रहा हूं, तो उसके लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहले 10th की मैंने जानकारी दी, अब 12th की देता हूं और दोनों को क्या करना है, टेंशन को कैसे मिटाना है, उसके बारे में बात करेंगे। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, 12th में क्या है, ऐसी क्राइटेरिया नहीं। आपको 33% प्रैक्टिकल में अलग लाने होंगे, मतलब कि जो 30 नंबर के होते हैं, और 70 नंबर में, ये मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, आप मैथ के लिए भी कर सकते हैं, अलग 33% लाने होंगे। तो 80 का 33 आप निकालेंगे तो 27 होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, मतलब कि वहाँ 33% हमें 23 नंबर लाने। सबसे पहली बात सुन लो कि स्टेट बोर्ड के मुकाबले जितने भी, जो भी आप राज्य में रहते होंगे, बिहार हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, राजस्थान हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, तो उसके अलग बोर्ड है। तो स्टेट बोर्ड के मुकाबले आप देखेंगे तो सीबीएसई के जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, ये सब जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर मैं 70 नंबर में 23 तो लाना ही है, और यहाँ पे सर मैं 17 स्कोर कर रहा हूँ, मैं 12 स्कोर कर रहा हूँ, मैं 15 कर रहा हूँ, कोई 16 कहता है। तो क्या होता है बताता हूँ मैं। अगर आप 17-18 तक स्कोर करते हैं, 16-17 के रेंज में आप अगर आते हैं मार्क्स, और आपने पेपर में कुछ भी लिखा भी है, तो आपको पास करा दिया जाएगा। ये फैक्ट है। मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार मैंने देखा भी है कि वो 12-13 एक्सेप्ट कर रहा था, 15-16 को एक्सेप्ट कर रहा था, और वो 24-25 ऐसे से पास हो गया। प्रैक्टिकल में उसे भर के नंबर मिले थे। तो प्रैक्टिकल तो अलग मुद्दा है, बोर्ड में पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो 23 नंबर पे पास है, लेकिन अगर आप कोरोना स्थिति है तो आप 17-18 के रेंज में आते हो तो आपको ग्रेस देकर पास करा दिया जाएगा। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखो। आप जिस भगवान को मानते हो, भगवान पे, ईश्वर पे, भगवान नाम पे, अल्लाह पे, सब पे आप भरोसा रखो, आपको ज़रूर पास कराया जाएगा। 4-5 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ गई है। अब दूसरी बात आती है कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी टेंशन है कि सर मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 5 नंबर मैंने पेपर में लिखा ही नहीं। बहुत एक बच्चा कह रहा था कि सर मैंने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है, और मतलब कि 2-3 नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है, लेकिन किस्मत, आप भी भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे किस्मत कब पलट जाए। तो आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगस्त में अगर ये 2-3 नंबर जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आया रिजल्ट और आपको झटका लग गया, आप देखिए रिजल्ट में और पता चला कि 2-3 नंबर आए हैं आपको, तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। आप उसी चिंता में रहेंगे। सितंबर अक्टूबर, अब ना जाने कंपार्ट कब होगा। आप निश्चित आप नेक्स्ट ईयर देंगे, और 12th का सिलेबस भी बड़ा है, तो आपने कवर नहीं किया है पूरे साल में, इसीलिए आपको 2-3 नंबर आ रहे हैं। तो
उसके लिए है कि अभी से ही जुट जाइए प्रिपरेशन में, ये गलती को भुला जाइए और अभी से ही जुट जाइए। दोनों पहलू को खोल के रखिए कि अगर आपका कुछ लगता भी है फेल उल का, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन हो तो कोई टेंशन नहीं है और आप पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। साइंस के आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप आर्ट्स के, कॉमर्स के, किसी भी चीज़ के, आपको फ़ायदा ही होगा। आप अभी पढ़ेंगे तो आपको जेईई मेन, नीट में फ़ायदा होगा। बहुत सारे बच्चे करेंगे सर मैं जेईई मेन, नीट नहीं देता हूँ, तो मैं आप क्या करेंगे, तो आप ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन ले रहे होंगे, बैचलर कोर्स में साइंस, कॉमर्स, मैथ में बीएससी कर रहे होंगे, तो वहाँ भी अब बहुत सारी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए पहले आपको मतलब कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको साइंस आना ज़रूरी है। क्लास 12 का आप बीएससी करने जाओगे, बीटेक करने जाओगे, जेईई मेन, नीट, मेडिकल, तो आपको ज़रूरी है। तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। आप अभी भी नहीं पढ़ रहे तो वहाँ भी आपका एडमिशन नहीं होगा, तो रिज़ल्ट भी निकल जाएगा, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। और नहीं भी रिज़ल्ट निकलता है तो पढ़ेंगे तो उसमें फ़ायदा लेंगे। तो हमेशा से विकल्प को खोल के रखो, ये नहीं कि विकल्प को बंद कर दो। विकल्प हमेशा से आपके लिए खुले रहने चाहिए और टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका पासिंग क्राइटेरिया से आप 4-5 नंबर भी नीचे है तो कुछ लिखा है पेपर में तो आपको पास करा दिए जाएंगे। 12th बोर्ड बहुत मुश्किल होता है, बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ के स्कोर होता है, तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए टेंशन की बात है तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे आपके दोनों पहलू खुलेंगे, दोनों विकल्प खुले रहेंगे। आपका कुछ लगता भी है तो उसमें भी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि सीबीएसई रिजल्ट एक साथ देता है। रिजल्ट आएगा अगस्त में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आ सकता है। अब देखिए क्या अभी लॉकडाउन बढ़ेगा, अगर मान लीजिए बीमारी बढ़ने लगा तो बंद ही होगा, तो कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर मान लीजिए सितंबर में रिजल्ट आए तो आपको अगर कुछ हो गया तो आप, मैं फिर से बार समझा रहा हूँ, तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। एक बच्चे को मैंने कमेंट में भी लिखा, न इधर के न उधर के। इसलिए आपको थोड़ी सी भी डर लग रही हो तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। घबराओ नहीं, हो हिम्मत लो, आगे से ऐसा ना हो, ऐसा पढ़ लो और ये सब फालतू के बात छोड़ना बंद करो और पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि आपको हर जगह फ़ायदा होगा। आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप कहीं एडमिशन के लिए जाएंगे ही, तो वहाँ भी आप बीएससी में जाओ, जेईई मेन में जाओ, बीकॉम में, बीए में, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे अच्छे यूनिवर्सिटी में। तो आपको साइंस आना ज़रूरी है, कॉमर्स आना ज़रूरी है, आर्ट्स आना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी अभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बैठो मत। और रिजल्ट गड़बड़ाता है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं मेरा गड़बड़ा ही जाएगा, मैं 2-3 नंबर ही स्कोर कराऊँ, तो भी आपको फ़ायदा है, क्योंकि आपको आज न कल पढ़ना ही है। उस समय आप जाएंगे तो और मुश्किल होगा। अब देखेंगे 12 का सिलेबस सब बहुत बड़ा है, आपको 2 चैप्टर आप मिला देंगे। अगर केमिस्ट्री का ही 12 का, तो पूरा 10th का केमिस्ट्री उसी में हो जाए। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।